शाह अल्लाह दिता दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सिलसिला कोहे मारगला की टेली पर वाक़े एक सदियों पुराना गांव है। गांव का नाम मुगल दौर के एक दरवेश शाह अल्लाह दिता के नाम पर रखा गया था। ये कदीम गारें तारीखी एतबार से बहुत अहमियत की हामिल हैं, जिनकी मजहबी अहमियत हिंदू, बुद्ध मत, जैन मत, सिख और मुसलमानों सबके लिए मुख्तलिफ अदवार में यकसा रही है। मेरे एग्जैक्टली पीछे आपको शाह अल्लाह दिता केव्स नज़र आ रही होंगी और ये तकरीबन 2500 से 3000 साल पुरानी केव्स हैं। अगर हम थोड़ा सा अरसा पीछे चले जाएं, यानी कि मुगलिया दौर में चले जाएं, तो तब इस जगह का नाम, इस गांव का नाम कुछ और होता था, जिसको गर्दी कहा जाता था। और अगर हम उससे भी पीछे चले जाएं, बेसिकली ये कह लें कि जो केव्स हैं हज़रत ईसा के दौर से पहले जो 500 साल इवन अगर हम पीछे चले जाएं, तो उनके दौर में जो माहिर थे संस्कृत ज़ुबान के, जो उनके ग्रामर के माहिर थे और उनके कवायद के माहिर थे, वो लोग भी यहाँ पर रुके हुए हैं। ये बेसिकली रिवायत है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि केव्स इतनी पुरानी है। इसके अलावा अलेक्जेंडर द ग्रेट की अगर बात की जाए तो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो यहाँ पर आकर रुके थे। अच्छा, इसको शाह अल्लाह दिता केव्स भी कहा जाता है और बुद्धा केव्स भी कहा जाता है। शाह अल्लाह दिता केव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मुगलिया दौर था तो उस दौर में शाह अल्लाह दिता एक बुज़ुर्ग थे जो यहाँ पर आकर रुके और फिर उसके बाद यहाँ उनके रुकने के बाद इस जगह को स्पेसिफिकली उनके नाम से ही मंसूब कर दिया गया। और उसके साथ साथ बुद्धा केव्स इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ ये किसी टाइम पे जो बुद्ध मत है उनकी एक कह लें कि मजहबी जगह होती थी, मजहबी अहमियत की हामिल थी। यहाँ पे आके वो मेडिटेशन क्या करते थे। तो जो बुद्धिस्ट थे वो अपनी इबादत के लिए भी यहाँ पर आया करते थे। सो ये जो जगह है बेसिकली सिखों के लिए भी, बुद्धिस्ट के लिए भी, हिंदू के लिए भी, जैन मत जो एक मज़हब है उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए भी और अब मुसलमानों के लिए भी जगह जो है बहुत अहमियत की हामिल है। यहाँ पर एक बाग भी मौजूद था। मुगल दौर में जब हिंदुस्तान अरब और वस्त एशिया से आने वाले सूफियों की तबलीगी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ था, तो इसी दौर में शाह अल्लाह दिता नामी बुजुर्ग ने इस बाग में क़याम किया। यही इनका मरकज भी है। इससे पहले जो जगह साधुओं, भक्षुओं और जोगियों से मंसूब थी, वो आज एक सूफी शाह अल्लाह दिता से मंसूब है। ये गारें पानीनी, सिकंदर आजम, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आजम और कोटलिया चाणक्य समेत कितनी ही नामवर हस्तियों की गवाह है। मेरे साथ इस वक्त इस्माइल अब्बासी साहब मौजूद हैं जो कि इस जगह के केयर टेकर हैं और इस जगह की हिस्ट्री के हवाले से डेफिनेटली इनसे बेहतर तो कोई भी नहीं जानता होगा। तो इन्हीं से पूछते हैं इस जगह की हिस्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताइएगा कि आप कब से इस जगह की रखवाली कर रहे हैं, इसकी देखभाल कर रहे हैं? सबसे पहले तो सब लोगों को वेलकम टू डेरा गड़ियाला एंड बुद्धा केव, शाह अल्लाह दिता केव। पुराना नाम इस जगह का गड़ियाला है और नया जो फेसबुक पर नेट पर अभी जो दिया हुआ है बुद्धा केव, साधु का बाग और शाह अल्लाह दिता केव है। बेटा, हम अब्बासी फैमिली से हैं और हम भी यहाँ पर तकरीबन 250-300 साल से आबाद हैं, दादा परदादा से जो है ना। तो फिर यहाँ पर अभी मेरी भी 62 एज हो गई है, तो कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ दादा ने बताई हैं और कुछ बातें यहाँ पर एक आते थे हमारे पास प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब थे, आर्कियोलॉजिस्ट के, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उनके पास भी किताबें थीं, जगहों के नाम लिखे हुए थे। तो फिर जिस वजह से हमने भी उनकी बातों को सच्चा माना। फिर कुछ बातें उन्होंने हमें बताई, कुछ हमने उनको विज़िट कराया इस इलाके के बारे में जो है। तो दानी साहब के बकौल इस इलाके की हिस्ट्री वो बतलाते थे कम अज़ कम 3-4 हज़ार साल पुरानी है जो। तो वाज़ह इस तरह से हुआ है, वो जो मगरब वाली चोटी नज़र आ रही है ना पहाड़ की, वो लास्ट वाली एंड वाली, यहाँ से 2 किलोमीटर उसका पैदल वाक है, गाड़ी उधर नहीं जाती जो है ना जी। वहाँ पर एक बुद्धिस्ट का स्टूपा मिला है जो है ना जी। वो भी पहले पत्थरों में, झाड़ियों में छुपा हुआ था, थोड़ा सा ऐसा उसका सामने था। बहरकैफ अभी तकरीबन 5-6 साल हुए आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने उसकी सारी दीवारें साफ़ सुथरी करके उस पर बोर्ड तहरीर किया है जो है ना जी। और उसकी जो एज लिखी है ना उसके ऊपर 2400 साल पुराना है जी जी। तो इससे वाज़ह हुआ कि इतनी कदीम ये जगह है। तो फिर बेटा, जिस वक्त 1947 में पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त ये जो नीचे गांव है ना शाह अल्लाह दिता, ये गांव नहीं था, ये शहर था। यहाँ पर हिंदू, सिख, मुसलमान सब लोग इकट्ठे आबाद थे। इस जगह पर भी हिंदू रहता था। ये हिंदू का डेरा था जिसका नाम है ओगन दास, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ भी दिखा सकता हूँ, या पटवारी के पास भी जो चीज़ मिलेगी जो है ना। ये मतलब 17 कनाल में उसका बाग था और ये 800 कनाल ऊपर जंगल भी था। ये मेरे दादा के नाम उस वक्त बाकायदा एक रजिस्ट्री हुई है उस हिंदू बाबे से जो है। मेरे दादा ने उसको कुछ पैसे भी दिए हैं। तो बेटा उस वक्त से ये जगह हमारे पास है। बेटा अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुछ इस जगह के पीछे, इस जगह को भी कई लोगों ने बड़ी दरबार बनाने की कोशिशें की हैं इस जगह को, लेकिन हमने इसको दरबार नहीं बनने दिया जो है। जो असल नेचुरल हालत है जी जी, जो नेचुरल हकीकत की वाली बातें हैं ना,
वो सच्ची कर रहे हैं हम जो है। फिर हिंदुओं से पहले इस इलाके में ये जो रोड ऊपर जा रही है ना, ये पीछे KPK को जा रही है, खानपुर हरिपुर को जा निकलती है। यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर एक वो बावली बनी हुई है, कुआं है जिसमें सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं। और ये किसने बनाई थी? ये मुगलों ने बनाई थी। ये शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं, ये जो हुक्मरान गुजरे हैं ना, वो मुगल भी इस इलाके में आबाद रहे हैं, क्योंकि उनके काफिले साइड से आते थे, पड़ाव करते थे, इन इलाकों में स्टे करते थे। फिर सॉरी ये जो अलेक्जेंडर हैं, सिकंदर आजम, उनका भी कहते हैं कि वो भी इसी रूट पर आए हैं, जो आए थे जो है ना जी। तो फिर इन मुगलों से भी पहले ज़्यादा इलाके में बुद्धिस्ट लोग आबाद रहे हैं, बुद्ध मत मज़हब के। ये जो बोर्ड के दरख्त हैं, मतलब इसकी भी वो पूजा करते थे, जो उनका अपना अकीदा था और तरीका था। और वो जो स्तूपा है जो है ना जी, वो भी इसी से रिलेटेड है, उन्हीं से जो है ना जी। इसी वजह से ये फेमस है जगह कि बुद्धिस्ट लोग भी आबाद रहे हैं काफ़ी अरसे से। बुद्धा केव भी इसको कहा जी, इसीलिए वजह से बुद्धा केव्स कह रहे हैं इनको जो है। फिर ये चश्मा है बेटा पानी का, इसकी भी हिस्ट्री इतनी पुरानी है जितनी हिस्ट्री इस जगह की पुरानी है। तो एनी टाइम वेलकम टू डेरा गडियाला एंड बुद्धा केव। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब